का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत मुकम्मल की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात भड़काने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। वाराणसी की अदालत में दायर मुकदमे में ये भी इल्जाम लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने इल्जाम लगाया कि दोनों रहनुमाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर असदुद्दीन ओवैसी पर तबसरा करके मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का हशर मस्जिद को नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गॉडसे से भगत नथुराम गॉडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, हिजाब, नौकरी, जिहाद वगैरह जैसे मसाइल उठाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोगों को फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम करने और मुसलमानों में खौफ पैदा करने का इल्जाम लगाया था। ज्ञानवापी मस्जिद मसला वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत मुकम्मल की। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और फैसला मंगल को आने की तवक्को थी, ताहम 26 मई तक उसे मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंजाब रियासत में अपने बयानात से मुल्क के अवाम को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी नहीं हुई है। पार्टी ओहदेदारों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि वो 23 जून से अपनी यात्रा का तीसरा मरहला शुरू करेंगे और वो केसीआर को अवाम की अदालत में बेनकाब करेंगे। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुतालबा किया कि वो रियासत के तमाम मकामात पर चीफ मिनिस्टर को बेनकाब करें। यह बताते हुए कि हालिया दिनों में रियासत में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले 3 इजलास मुनक्किद हुए। उन्होंने दावा किया कि अवाम की राय है कि तेलंगाना में भगवा पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 3 मशहूर तंजीमों के जरिए किए गए सर्वे से ये भी पता चला है कि अगले असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी इख्तिदार में आएगी। और मजीद कहा कि सर्वे में टीआरएस और कांग्रेस पार्टियों की खराब कारकर्दगी की तरफ भी इशारा किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अवाम की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल मसनूआत पर वैट को कम करे। 26 मई को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB गच्चीबौली में नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म हिंद के दौरे के पेश नज़र साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 26 मई को दर्ज झेल रास्तों पर हमवार ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक मोड़ के इंतजाम किए हैं और इस ज़मन में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। गच्चीबौली स्टेडियम से IIIT जंक्शन और IIIT जंक्शन से विप्रो जंक्शन और IIIT जंक्शन से गच्चीबौली के दरमियान वाक़े दफातर इसके मुताबिक अपने काम के औकात को रोक सकते हैं या तकलीफ से बचने के लिए अपना काम घर से कर सकते हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए मुनासिब मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें। मुतबादिल रास्ते ये हैं: गच्चीबौली जंक्शन से लिंगमपल्ली की तरफ ट्रैफिक गच्चीबौली जंक्शन दाएं मोड़ पर मोड़ ले सकती है और बोटानिकल गार्डन बाएं मोड़, मस्जिद बंदा बाएं मोड़, मस्जिद बंडा दाएं मोड़, HCU डिपो रोड, लिंगमपल्ली रोड, कोंडापुर एरिया अस्पताल, लिंगमपल्ली से गच्चीबौली की तरफ ट्रैफिक HCU डिपो बाएं मोड़ पर मोड़ ले सकती है। मस्जिद बंडा कमान बाएं मोड़, मस्जिद बंडा कोंडापुर एरिया अस्पताल, बोटानिकल गार्डन दायां मोड़, गच्चीबौली जंक्शन विप्रो से लिंगमपल्ली की तरफ ट्रैफिक विप्रो जंक्शन पर मोड़ ले सकती है बाएं मोड़ और गच्चीबौली गोपनपल्ली HCU से एक्स रोड राइट टर्न बैक गेट और नल्ला गंटला लिंगमपल्ली रोड। विप्रो से गच्चीबौली जंक्शन की तरफ ट्रैफिक विप्रो जंक्शन पर डाइवर्शन से ले सकती हैं। इसके अलावा मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए मज़कूरा बाला एडवाइजरी पर गौर करें।
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में हिदाया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से एक और ब्रांच का इफ्तिताह बड़े पैमाने पर अमल में आया। इस मौके पर हिदाया स्कूल के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि वालिदैन के इसरार पर इस मुकाम पर भी हिदाया स्कूल की जानिब से एक और ब्रांच का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। देखिए स्कूल के जिम्मेदारान का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। इसमें कुरान भी है, इस्लामिक स्टडीज। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा वाराणसी की अदालत आज फैसला सुना रही। इस दावे को मस्जिद कमेटी के अरकान ने मुतनाज़ा करार दिया था, जिन्होंने कहा था कि ये वज़ूखाना वाराणसी में पानी के चश्मे का हिस्सा था। वाराणसी की जिले अदालत ने मंगल को ज्ञानवापी मस्जिद केस में फैसला सुनाए। जिले अदालत ने इस केस में दलाइल की समाअत मुकम्मल की और अपना फैसला महफूज कर लिया। हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले वकील मदन मोहन यादव ने कहा है कि मुस्लिम फरीक केस को खारिज करना चाहता है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा है कि ये मामला इबादत गाहों के कानून के पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरता। वो इस मामले को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन हमने भी अपने दलाइल अदालत के सामने पेश किए हैं। उनका मजीद कहना था कि अदालत दोपहर 2 बजे इस मामले की समाअत कर रही। मामले को ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता, ये बरकरार रहेगा। ये जायदाद की नहीं, इबादत के हक का मामला है। अदालत दोपहर 2 बजे इस मामले की समाअत की फैसला शाम 4 बजे तक हुआ। बादजा वाराणसी के जिले जज डॉक्टर A.K. विश्वेशा ने इस मामले में दीवानी मुकदमे की समाअत की। वाराणसी की अदालत में समाअत उस वक्त शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मदाखलत नहीं करेगी और केस को निचली अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मामले में शामिल पेचीदगियों और हसासियतों को नोट करने के लिए ज्यादा सीनियर और तजुर्बेकार लोगों की जरूरत है। बेंच ने कहा है कि जिले जज को मामले में दीवानी मुकदमे की बरकरारी का फैसला तरजीही बुनियादों पर करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान मजीद कार्रवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज करने की मुस्लिम फरीक की अर्जी पर 26 मई को समाअत मुकर्रर की गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।